गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 जनवरी 2021 और 9 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे और कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गए हैं? यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो ये है सुधांशु धूलिया, ऑप्शन भी करेक्ट है, यही है सुधांशु धूलिया। और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट कहाँ पे है? असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो सुधांशु धूलिया ये अभी तक उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सुधांशु धूलिया। अब ये अपॉइंट हुए हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। ध्यान रखना है इसकी नियुक्ति किसने की है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के तहत इसकी नियुक्ति की है सुधांशु धूलिया की। उसके अलावा शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, तो ये इनको शपथ दिलाएंगे। तो ये ध्यान रखना है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 217 आर्टिकल के तहत। ध्यान रखना है 217 अनुच्छेद। उसके अलावा अनुच्छेद 214 भारत के प्रत्येक राज्य का अलग से उच्च न्यायालय होगा, तो ये 214 में लिखा हुआ है। जबकि नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश की 217 है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 124 है सुप्रीम कोर्ट में, तो याद रखना है। उसके अलावा राघवेंद्र सिंह चौहान ये अब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नए बने थे। पंकज मित्तल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। संजीव बनर्जी तो ये अभी तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तमिलनाडु का हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। उसके अलावा अभी कुछ और चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए उनको बताते हैं। मोहम्मद रफीक ये बने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। उसके अलावा उड़ीसा के बने अब JS मुरलीधर। उसके अलावा सिक्किम हाई कोर्ट के बने JK माहेश्वरी और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बने अरूप कुमार गोस्वामी। तो याद रखना है भी कुछ चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बता देते हैं यहीं पे, भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे पुराना है ओल्ड है कोलकाता हाई कोर्ट, और सबसे नया कौन सा है? नवीनतम है अमरावती हाई कोर्ट। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी NTPC में, तो याद रखना है। उसके अलावा जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये याद रखना है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। न्यायाधीश थी महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, तो उनका नाम भी याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं था, पहली मुख्य न्यायाधीश नहीं थे महिला सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको रिवाइज कराते हैं। 3-4 दिन से इनको रिवाइज करवा रहे हैं, लेकिन याद हो जाएंगे। तो विटामिन ए, इधर विटामिनों के नाम है, इनके रासायनिक नाम है इधर, और इधर इनसे होने वाले रोग। तो सबसे पहले विटामिन की खोज की थी हॉपकिंसन ने, और इसका नामकरण दिया था वैज्ञानिक फंक ने। तो ये याद रखना है। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी रोग, आंखों का संक्रमण। विटामिन बी इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन में सब कैटेगरी भी है, जैसे B1 B2 B3 ऐसे। एक है B12 इसका नाम है साइनोकोबालमिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेटस। ध्यान रखना धूप में विटामिन डी पाया जाता है। उसके अलावा स्कर्वी ये रोग होता है विटामिन सी से। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से होता है बांझपन। उसके अलावा विटामिन के फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से। तो ये विटामिन का है। उसके अलावा एक और बता, कुछ विटामिन तो जल में विलय होते हैं और कुछ होते हैं वसा में विलय, यानी जल में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी और सी, ये ध्यान रखना है। विटामिन बी सी ये जल में घुलनशील है। उसके अलावा बाकी हैं वसा में घुलनशील, विटामिन ए डी ई के, ये याद रखना है। तो ये विटामिन के तो अब कल रोग बताएंगे, जीवाणुओं से होने वाले रोग, तो उनको बताएंगे कल, तो वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने जलमार्गों के सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जल मार्गों के जो सुधार हैं उनके लिए भी विश्व बैंक के साथ ये समझौता किया है $105 मिलियन का। किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ। तो हुगली नदी पर जो जलमार्ग हैं उनके सुधार के लिए किया गया है ये समझौता। उसके अलावा जलमार्ग भी बताते हैं। भारत के 2 जलमार्ग हैं, नेशनल वाटरवे फर्स्ट और एक है नेशनल वाटरवे सेकंड। तो पहला है गंगा नदी पे और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पे। पहला कहाँ से है? तो यह है इलाहाबाद से हल्दिया तक है गंगा नदी पर, और दूसरा है सादिया से दुबरी तक, सादिया से दुबरी। तो यह है नेशनल वाटरवे टू ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसके अलावा यह वर्ल्ड बैंक के साथ क्या है? तो पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में बताते हैं। स्थापना 1945 में, सॉरी 1945 है, 1945। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी, और जो IMF है इसका भी यहीं पे है हेडक्वार्टर, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और IMF की स्थापना भी यहीं पे हुई थी 1945 में ही, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। ध्यान रखना है इसके वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा अब ये पश्चिम बंगाल के साथ क्या है समझौते? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। ध्यान रखना है। और हुगली नदी के नीचे से भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, तो कोलकाता मेट्रो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरू करेगा। तो यह याद रखना है। चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी, गवर्नर यहाँ की जगदीप धनखड़। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जूट, चावल और सब्जी इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। सुंदरवन नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क दोनों है पश्चिम बंगाल में। एक इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। मानंदा और जलदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स वाला क्वेश्चन। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, तो ये 2021 का पहला ही इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें भारत कौन सी स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 85 स्थान पर। तो एक तो भारत की रैंकिंग याद रखना है 85 पे, और इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे हमेशा की तरह इसमें जापान रहा है। अब इसमें क्या होता है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, तो जो जापान का पासपोर्ट है यानी किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो जापान के पासपोर्ट अगर आपके पास हैं तो आप 191 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। तो जापान के पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली हैं, तो ये पहले नंबर पे है जापान। उसके अलावा 85 पे है भारत। और 2020 का भी इंडेक्स पूछा जाता है, तो 2020 में जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स था उसमें भारत 84 पे था, और उसमें भी टॉप पे जापान था, याद रखना है। इसके अलावा एक और इंडेक्स आया था 2020 में, ये तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है। एक है आर्टन पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत 58 पे था और न्यूजीलैंड उसमें टॉप पे था। हैंडले ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये 2021 का इंडेक्स है, तो 85 पे भारत है और जापान इसमें टॉप पे है। तो टॉप कंट्री और भारत की रैंक याद रखना है। जापान इसमें फर्स्ट पे है, और जापान के बारे में अगले क्वेश्चन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? जापान के साथ। तो इसमें क्या होगा? तो भारत इसमें स्पेसिफाइड स्किल वर्कर जो वर्कर भेजेगा, इसमें कुल 14 क्षेत्रों के अंतर्गत जापान में भारत अपने वर्करों को भेजेगा, लेकिन उनको जापानी भाषा आनी अनिवार्य है उन कामगारों को। तो ये कामगार भारत भेजेगा कहाँ पे? कुशल कामगार जापान में। तो उसी के लिए MOU पर समझौता किया है। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक होता है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखना है जब इनिशियल स्टेज में बात होती है तो MOU साइन होता है, और जब बात फाइनल हो जाती है तो MOA साइन होता है। अब ये जापान के साथ क्या है? तो ये रहा मैप में जापान। और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन। सबसे पहले सूर्य उदय होता है जापान में, क्योंकि सबसे पूर्वी कंट्री है जापान, इसलिए सबसे पहले सूर्य उदय होता है जापान में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। जो टोक्यो है उसमें समर ओलंपिक होंगे 2021 के टोक्यो में, ध्यान रखना है। उसके अलावा 2024 के कहाँ पे होंगे? 2024 के होंगे समर ओलंपिक पेरिस में, और 2028 के होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में, याद रखना है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पहले थे ये शिंजो अबे, अभी नए बन गए हैं। इसके क्या नाम है? योशिहिते सुगा, ये नए प्रधानमंत्री बन गए जापान के। तो शिंजो अबे पहले थे, और ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो अबे जापान के। उसके अलावा जापान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है।
सुकुमारों का देश ये कहा जाता है जापान को, और निप्पन ये भी कहा जाता है जापान को, निप्पन निप्पन ये भी जापान को कहा जाता है, और सुकुमारों का देश ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी एग्जाम में, तो ये याद रखना है जापान को कहा जाता है। और सूर्योदय का देश भी जापान को कहा जाता है। इसका जापान की संसद पूछी जाती है, जापान की संसद का नाम है डाइट, और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, और जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है इसकी संसद का नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये नोवेल लिखा है आर गिरिधरन ने। तो ये आरबीआई के महाप्रबंधक है आर गिरिधरन, और इन्हीं का ये पहला नोवेल है राइट अंडर योर नोज। तो यही है नोवेल आर गिरिधरन, इसके ये राइटर हैं। उसके अलावा बराक ओबामा की पुस्तक थी ए प्रोमिस्ड लैंड। उसके अलावा काजियो इसुगुरो 2017 का इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका उपन्यास है क्लारा एंड द सन। उसके अलावा आर कौशिक, कल ही बताया था, इनकी पुस्तक है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। भारत के लास्ट 12 दौरों के बारे में बताया है, भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा और भी नोबेल यहाँ बताते हैं। साहित्य का 2017 को मिला था इनको, 2018 को मिला था ओल्गा टोकार्जुक को, 2019 का मिला था पीटर हैंडकी को। ये एक साथ दिया था 2018 और 19 में साहित्य का, और 2020 में मिला है अभी लुइस ग्लुक, वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की है लुइस ग्लुक, इनको साहित्य का नोबेल मिला है 2020 का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के विशेष अधिकार के लिए जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति की गठन करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है, लद्दाख। तो लद्दाख प्रदेश के जो लोग हैं उनके विशेष अधिकार के लिए जी किशन रेड्डी, ये कौन है? गृह राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखना है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, और ये हैं गृह राज्य मंत्री। तो इसी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है लद्दाख में, यही है गृह राज्य मंत्री। तो इनका नाम याद रखना है जी किशन रेड्डी। तो इसमें क्या होगा, तो जो लद्दाख के लोग हैं उनको रोजगार के लिए इसका गठन किया है यहाँ पर। उसके अलावा लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की भी इसमें मांग की गई है। और उसके अलावा लद्दाख के बारे में बताते हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये डेट याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, तो ये भी लद्दाख में, ध्यान रखना है। और लेह कारगिल 2 जिले हैं लद्दाख में। उसके अलावा जाओ विवाद था गलवान घाटी भारत और चाइना के बीच में, ये भी लद्दाख में, एक पेंगोंग झील है लद्दाख में। उसके अलावा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये है अंडमान एंड निकोबार में। याद रहे लद्दाख से ये क्वेश्चन। हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर बने? तो ये बने सोमालिया में, अफ्रीकन कंट्री है। तो यहीं पे वीरेंद्र कुमार पॉल, अभी तक ये केन्या में भारतीय उच्चायुक्त थे, अब ये भारत के राजदूत कहाँ पे बने? सोमालिया में, यही है वीरेंद्र कुमार पॉल। उसके अलावा और बताते हैं, अब ये कई देशों में तो राजदूत होते हैं और कई जगहों में हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त होते हैं। तो जो देश कॉमनवेल्थ कंट्री हैं यानी जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं उनमें तो होते हैं उच्चायुक्त, और जो देश कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं उनमें राजदूत अपॉइंट होते हैं। तो ये इतना सा अंतर है। अब ये सोमालिया रहा मैप में, अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया, और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। सोमालिया की कैपिटल है मोगदिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। उसके अलावा अफ्रीका से और क्वेश्चन बताते हैं, जो भूमध्य रेखा है इस पर विक्टोरिया झील स्थित है भूमध्य रेखा पर। उसके अलावा कांगो नदी ये 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। उसके अलावा मकर रेखा को 2 बार एक नदी काटती है, लिम्पोपे नदी। उसके अलावा कर्क रेखा को 2 बार नदी काटती है, माही नदी। ये कहाँ पे काटती है? डोंगरपुर बांसवाड़ा में, जो बांसवाड़ा में, जो राजस्थान में जो बांसवाड़ा है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे काटती है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, और कालारी मरुस्थल यहीं पे है अफ्रीका महाद्वीप में, और यहीं पे बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है कालारी मरुस्थल। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, यह भी अफ्रीका महाद्वीप में। उसके अलावा नील नदी, मिस्र का वरदान नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किसके द्वारा कोरोना वायरस का इंट्रानेजल कोविड-19 टीका BB1154 विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत बायोटेक। ये कहाँ पे? हैदराबाद में भारत बायोटेक, और इसके द्वारा ये टीका विकसित किया जा रहा है BBV154। ध्यान रखना है BBV इंट्रानेजल, यानी इसको नाक के द्वारा दिया जाएगा इंट्रानेजल कोविड-19 टीका। ध्यान रखना है BBV154, तो इसका नाम याद रखना है, भारत बायोटेक द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। उसके अलावा भारत बायोटेक की एक और वैक्सीन है, तो इसका नाम याद रखना है कोवैक्सीन। ये किसकी है? भारत बायोटेक की। एक कोविशील्ड है, कोविशील्ड, ये किसकी है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, इसकी वैक्सीन है कोविशील्ड, और कोवैक्सीन ये किसकी है? भारत बायोटेक की। याद रखना है इनसे। उसके अलावा विश्व की सबसे पहली वैक्सीन है जिसको गवर्नमेंट ने अनुमति दी थी, तो ये किसकी है? रसिया की, स्पुतनिक वी, ये रसिया की वैक्सीन है जिसने सरकार ने अनुमति दी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वैक्सीन। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, इसके सीईओ हैं आधार पूनावाला, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 5 आइज अलायंस में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है जापान। पहले इसमें 5 देश थे, अब 6ठा देश बन गया है जापान। तो जापान को इसमें शामिल किया गया है 5 आइज अलायंस। तो 5 आइज यानी 5 आंखें, यानी इसका काम क्या होता है? इस अलायंस का, इस संगठन का काम होता है मतलब इसमें निगरानी रखना होता है, देशों पर निगरानी। तो 5 देश हैं इसमें, पहले USA, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अब इसमें जापान भी शामिल किया गया है, तो मेनली जापान को इसमें शामिल किया गया है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 5 देश हैं। अब 6ठा जापान बन गए हैं, तो जापान को चाइना की निगरानी के लिए मेनली इसमें शामिल किया है जापान को। तो याद रखना है जापान इसमें शामिल हुआ है, और जापान के बारे में अभी बताया है जापान के बारे में। उसके अलावा जापान में 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो नागासाकी, इसमें 9 वर्ड आ रहे हैं, तो ये 9 अगस्त को गिराया गया था और इसका नाम था फेटमैन। उसके अलावा हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिराया था, इस बम का नाम था लिटिल बॉय। तो ये याद रखना है। और जापान को भी बताया था सुकुमारों का देश और लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कर्नल नरेंद्र कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक पर्वतारोही थे, कर्नल नरेंद्र कुमार, यही है कर्नल नरेंद्र कुमार। अभी इनका निधन हो गए हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये नंदा देवी, जो उत्तराखंड में चोटी है नंदा देवी, इस पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे नंदा देवी। ये उत्तराखंड में है चोटी, इस पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय हैं, तो ये नाम याद रखना है। उसके अलावा कंचनजुंगा चोटी, ये भी है उत्तराखंड में। उसके अलावा ये इनका एक ऑपरेशन मेघदूत, इनका एक मिशन है ऑपरेशन मेघदूत। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर एलिस, फिलिप बार्टन का इन्होंने स्थान लिया है। और गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड।